सचमुच में परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हमारा प्रभु यीशु मसीह को मिले और उसकी नाम की महिमा हो। आमीन। यस, तो आमेन। मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर सचमुच में भला है और उसकी भलाई प्रतिदिन हमारे जीवन में बनी रहती है। मेरी ज़िंदगी में 2 गवाहियाँ हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। मैं सोचता हूँ उसको मैं रखूँ कि ना रखूँ। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि अपना बड़ाई के लिए गवाही बता रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस, आमेन। और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उस वीडियो को आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से मैं सोचा था मेरा सेटिंग होगा अगर आएगा, अगर वो वीडियो मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल हम लोग एक बरियल बरियल में हम लोग गए हुए थे और बरियल में मेरे परमेश्वर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, बहुत झमाझम बारिश हो रही थी और उसी बारिश के दरमियान ऐसा हुआ कि एक प्रभु के दास ने मुझसे कहा कि पास्टर दीपू, आगे जो वचन प्रचार होगा आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और यकीन मानिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब वचन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, तभी परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत किया और बोला कि नहीं इस बारिश के लिए भी तुम प्रार्थना करो। और मेरे प्यारो मैं इतना सोच में पड़ गया कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा मुझे अगवा करके बारिश के लिए भी प्रार्थना करो। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूँ प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा था लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर में से होके बुलाना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे ही प्रभु का अनुग्रह से प्रार्थना हुआ और सचमुच में थोड़ा देर के बाद ऐसा हुआ कि बारिश पूरा रुक गया। और मैं हालेलुया! परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेज़ द देता हूँ कि लॉर्ड, परमेश्वर का हालेलुया! सामर्थ का काम प्रेज़ द वहाँ लॉर्ड। पर हम थैंक यू देखे, जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक थैंक यू वहाँ पर हम जीसस। देखे कि किस तरीक़ा से वहाँ पर बरियल मेरे प्यारो बहुत अच्छी तरीक़ा से हुआ। मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोग फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ऐसा होने दे कि सचमुच प्रभु अपने दास को पिता ऐसा इस्तेमाल कर कि एक दिन मुर्दा भी ज़िंदा हो जाए। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया! सच-मुच में मेरे प्यारे प्रेज़ द ये लॉर्ड। होगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम से ये होगा। आज का टॉपिक यही है मेरे प्यारो पिछले 2 दिनों से हम लोग एक ही टॉपिक पे चल रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं। यकीन यस। मानिए अगर आपकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा है, तो मेरे खुदा के लोग आपके जीवन से अद्भुत-अद्भुत कामें होगी। अगर आपने अभी तक अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को नहीं जोड़ा है, तो हाथ जोड़कर विनती है, आप उनको ज़ोर से जोड़िए ताकि वो सचमुच में जान पाएँ कि हम पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं। हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में किस तरीक़ा से जगह दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है मेरे प्यारो, अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो मेहमान ज़्यादा देर तक आपके पास रुकेगा नहीं और मेरे खुदा के लोगों दोबारा गलती से भी आपके घर में आएगा नहीं। मेरे खुदा के लोग चाहे आप कितने भी बड़े दावत क्यों ना दे दें उनको, सचमुच में इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम और आप जानने के लिए जा रहे हैं आज कि पवित्र आत्मा को हम किस तरीक़ा से पा सकते हैं। मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों से मेरे प्यारो मैं बता रहा था आपको कि किस तरीक़ा से हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम वचन पर ध्यान दें, वचन को हम सुने, मनन करें उसके अनुसार चलेंगे, हम पवित्र आत्मा पाएँगे। दूसरी बात को हमने बताया था जब हम अपने आप को शून्य करते हैं, नम्र करते हैं, दीन करते हैं, हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। तीसरी बात को हमने बताया था कि हमें मंडली नहीं छोड़ना है, हमें मंडली छोड़-छोड़ कर भटकना नहीं मेरे प्यारो, हमें मंडली में स्थिर रहना है। चौथी बात को हमने बताया था मेरे प्यारो कि हम अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दें और उद्धारकर्ता के रूप में पानी में डूब कर हम बपतिस्मा लें, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पानी में डूब के जैसे बपतिस्मा लिया, लिखा है तुरंत मेरे प्यारो कबूतर के समान है ना, कबूतर आया पवित्र आत्मा का रूप में कबूतर आया और सचमुच में आकाशवाणी हुआ कि अब मेरा प्रिय पुत्र है। 4 बातें थी। एक और पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारो। कल ही एक परिवार में मैं गया, एक भाई मेरे प्यारो जो आर्मी से है और वो रिटायर हो चुके हैं मेरे प्यारो। सचमुच में प्रभु धन्यवाद हो, उनके जीवन में ऐसा समस्या था कि उसको एड्स का बीमारी हो गया था और मेरे के लोगों बहुत सूख गया था, बहुत और यकीन मानिए उसकी पत्नी मेरे परमेश्वर के लोगों मुझसे कहा मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, उसकी पत्नी ने मेरे प्यारो मुझसे कहा कि पास्टर जी आप क्या हमारे घर आ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए? मैंने कहा बिल्कुल, ज़रूर। ज़रूर हम आएँगे आपके यहाँ प्रार्थना करने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर जब हम लोग वहाँ गए और देखे उस व्यक्ति को, तो सचमुच में हम लोग बहुत चौंक गए कि ये व्यक्ति कैसा दिख रहा है?
और मेरे प्यारे उनके घर में मैं देख रहा हूँ बड़ा-बड़ा फ़ोटो है, वो आर्मी में है, गोल-मटोल दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। जब उनको देख रहा हूँ मेरे प्यारो तो बहुत स्थिति खराब है। यकीन मानिए मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों ने मिलकर बोझ के साथ प्रार्थना किया। प्रभु का धन्यवाद हो, जो मेरे प्यारो एड्स से ग्रसित था। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। पत्नी को भी हो गया था उसका मेरे प्यारो। दोनों पति-पत्नी हो गया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रार्थना में सामर्थ है, पवित्र आत्मा में अभिषेक था मेरे प्यारो कि आज के समय में दोनों पति-पत्नी एड्स का बीमारी से आज़ाद हो चुका है। और मेरे प्यारों का हम वीडियो बनाकर लाए कि हम आपको दिखा सकें, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं मिला कि मैं आपको दिखाऊँ। ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम। यकीन मानिए मेरे प्यारो, आपके ज़िंदगी में कैसे भी समस्या क्यों ना हो, लिखा है भजन संहिता 50 अध्याय में कि परमेश्वर का आग, पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन चीज़ों को जलाकर भस्म कर देगा, खाक कर देगा मेरे प्यारो, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको सोने नहीं दे रहा है, जो आपको बेचैन के रखा है, बेचैन करके रखा है। हो सकता है वो कर्ज की बात हो सकता है मेरे प्यारो वो अशांति की बात हो सकता है मेरे प्यारो निराशा की बात हो, वो आपको बहुत परेशान कर रहा हो। यकीन मानिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आ जाइए, वो पवित्र आत्मा उसको जलाकर भस्म कर देगा और मेरे प्यारो लिखा है ना राख के समान फूँक के उड़ा देगा, फिर वो आपके सामने कभी नहीं आएगा। सचमुच में धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत काम के लिए मेरे प्यारो, क्या मैं बताऊँ परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप अपनी जुबान से बोल सकते हैं, लेकिन माइक को म्यूट रख दीजिए। आप अपने लोगों के सामने बोलिए, अगर आप लोग 2 लोग 3 लोग हैं, तो आप बोलिए परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और उसका सामर्थ हमारे जीवन में सदा की है। उदाहरण के तौर पे एलीशा मर चुका है, मेरे प्यारे उसको दफन कर दिया चुका है, मांस सब खत्म हो चुका है, हड्डी बचा है, एक मुर्दा को गया मेरे प्यारों गाड़ने के लिए। लिखा है एलीशा का हड्डी से मुर्दा जैसे ही सटा, वो खड़ा हो गया, वो जिंदा हो गया और मेरे खुदा के लोग वहां के लोग हैरान हो गए और कहने लगे, अरे यहाँ तो एलीशा को दफनाए थे, उसकी हड्डी में भी सामर्थ्य है। वाह, अद्भुत! यकीन मानिए मेरे भाई, मेरे बहन, हम पवित्र आत्मा को पाएं, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है 500 लोग यीशु मसीह को देख रहे थे, स्वर्ग उठा रहा है और यीशु मसीह ने कहा कि जब तक ऊपर से सामर्थ ना मिल जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक ना मिल जाए, नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना, इस शरीर को नहीं छोड़ना। नीति वचन 3 का 5, जब तक जल और आग का अभिषेक ना मिल जाए, इस शरीर को मिटने मत देना। और यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बहन, मैं धन्यवाद करता हूँ एलीशा को देखिए मेरे प्यारो, एलीशा के पास वो अभिषेक के मुर्दा भी जिंदा हो रहा उसका हड्डी से। वाह, कितनी अद्भुत बात है। आइए हम और आप भी कहे प्रभु से कि प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बहन, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके घर में परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा को हम कैसे पाएं। क्या लिखा है योएल भविष्यवक्ता क्या बोलता है, प्रेरितों काम में क्या बोलता है कि अंत के दिनों में वो सब पर अपना आत्मा उंडेलेगा। सोचिए मेरे प्यारो, अब कोई यहूदी नहीं रहा, अब कोई यूनानी नहीं रहा, मेरे खुदा के लोगों सबके ऊपर अपना आत्मा उंडेल रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अब परमेश्वर दृष्टि में कोई ऊंच नहीं रहा, कोई नीच नहीं रहा। मेरे खुदा के लोगों, सचमुच में परमेश्वर का आत्मा सबके ऊपर उतर रहा है, सबके ऊपर बह रहा है। उदाहरण के तौर पे देखिए सामरी स्त्री के जीवन में जब पवित्र आत्मा आया मेरे प्यारो, लिखा उसके हृदय से बहने लगा और जब बहा मेरे प्यारो, पूरा नगर को वो बचा ली। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कर रहा है? अगर हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा पड़ोसी, हमारा नगर, हमारा रांची, हमारा झारखंड, जमशेदपुर, चाईबासा, जितने लोग जुड़े हैं मेरे प्यारो, चाहे पाकिस्तान से भी क्यों ना जुड़े हो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हर एक लोग बचेगा, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है तो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। जैसे बाइबल बताती है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक राजा सुलेमान के पास आया, पवित्र आत्मा का फल आया मेरे प्यार, लिखा सीबा की रानी कितना दूर से वो आ रही थी, लिखा है साज बाजों के साथ आई थी, लिखा है मेरे प्यारो भीड़ के साथ आ रही थी, लिखा है मेरे प्यारो क्वेश्चन के साथ आ रही थी। यस,
जिस क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे सकता है ना, उस क्वेश्चन का जवाब मेरा यीशु मसीह आपको देगा। हालेलुया! यकीन मानिए 2005 में मुझे डॉक्टर जवाब दे दिया था, अब इसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपको मालूम है पवित्र आत्मा बोले इसके पास तो होगा। हालेलुया! वो पवित्र आत्मा हमें खड़ा किया है ताकि हम बता सके, हम लोग को बता सके कि यीशु ज़िंदा है हमारा, क्योंकि यीशु है ज़िंदा हमारा, क्योंकि यीशु है ज़िंदा हमारा। यीशु हमारा ज़िंदा है मेरे प्यारे, मारने वाला मार के खत्म कर दिया। लिखा है राजा मोहर सील भी लगा दिया। कभी सुने हैं आप लोग? कभी सुने हैं कि कोई व्यक्ति मर गया हो, उसके कब्र में मिलकर और सील मार दिया हो? कभी नहीं सुने होंगे। हाँ, ये आप ज़रूर सुने होंगे कि कोई व्यक्ति लोन ले लिया है और उसको चुकता नहीं किया है, तो उसका घर में ज़रूर सील लग जाएगा। लेकिन आपको मालूम है जो मर गया वहाँ भी सील लगा है। प्रभु बोला कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ उस सील को भी तोड़ दिया। हो सकता है मेरे प्यारों, आज लोग आपको कह दिया होगा, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका बच्चा का कुछ नहीं हो सकता, अब इसके नौकरी में कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्यारों, आप उसको बोल दीजिए कि पवित्र आत्मा है, वो आ रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन को बदलने के लिए, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए मेरे ज़िंदगी में आ रहा है। आइए मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि हम पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं। तो 5वां पॉइंट मेरे खुदा के लोग हमें क्या करना चाहिए? लूका की पुस्तक, जी हाँ, लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 9 से लेकर 13 तक, जिनको भी मेरे प्यारों सचमुच में आवाज़ बुलंद है, अच्छी आवाज़ में मेरे प्यारों आप पढ़े ताकि हम सब अच्छे से सुन पाएँ और समझ पाएँ कि 5वां पॉइंट परमेश्वर हमसे क्या कहता है। जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 9 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। जी हाँ, पढ़िएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमीन। आमीन, आमीन। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। सचमुच मेरे प्यारों क्या अद्भुत बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा माँगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूँढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यकीन मानिए मेरे प्यारों, बड़ी दुःख की बात ये है कि आज जो चीज़ हमें माँगना चाहिए, हम वो माँगते नहीं। हमें जो ढूँढना चाहिए, आज हम ढूँढते नहीं। जिसके लिए हमें दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, आज हम खटखटाते नहीं। इसलिए मेरे प्यारों बाइबल बताती है यहाँ पर कह रहा है प्रभु कि तुम माँगो। मेरे भाई मेरे बहन आप देखे होंगे भिखारी को देखे होंगे कि किस तरीक़ा से क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे प्यारों, एक समय था जब मैं बहुत नशा करता था, जब मुझे घर से पैसा नहीं मिला, मैं मस्जिद के पास खड़ा होकर भीख भी माँगा हूँ। यकीन मानिए मैं नशा करने के लिए काम नहीं हम भीख माँगने के लिए चले गए। कहाँ चले गए? मेरे परमेश्वर के लोगों, हम मस्जिद चले गए। मस्जिद के पास जब हम भीख माँग रहे थे, तो यकीन मानिए कोई मुझे 10 पैसा दे रहा था, कोई मुझे 5 पैसा दे रहा था, कोई मुझे 20 पैसा दे रहा था। मेरे प्यारों, हम लोग जा-जा के माँगते दीजिए, दीजिए। लेकिन यकीन मानिए एक भिखारी भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है मेरे प्यारों। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु कह रहा है कि हमें माँगना है। मेरे प्यारों, हमें माँगना है, हम किसी इंसान से नहीं माँग रहे हैं। आज इंसान इनकार कर देगा, वो परमेश्वर कभी नहीं इनकार करेगा। कई बार लोग कहेगा, "अरे! इसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, एकदम ही सही व्यक्ति नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, अरे! ये तो झूठ बोलता है, अरे! ये तो चोरी करता है, अरे! ये तो बुरा काम करता है।" हेलो, यकीन मानिए मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा मिल गया किसको? जो आदमी का सर को काट रहा था। कौन था? जो आदमी को घसीट-घसीट के मार रहा था। कौन था? साउल जो क्या बन गया? पौलुस बन गया मेरे प्यारों। पवित्र आत्मा उतरने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। हमें माँगना है पवित्र आत्मा कि नहीं मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। कुछ भी हो जाए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए और यकीन मानिए मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाइबल साफ बताती है माँगो, बाइबल बताती है एक बुरा बाप सोचिए बुरा बाप मेरे प्यारों,
अपना बेटा को अगर रोटी मांग रहा है तो उसको पत्थर नहीं देगा, अगर अंडा मांग रहा है तो बिच्छू नहीं देगा, और मछली मांग रहा है तो सांप नहीं देगा। सोचिए मेरे प्यारो, एक बुरा बाप होकर अपना बच्चा को जब वो अच्छा चीज दे सकता है, हमारा तो स्वर्ग पिता वो कहता है तुम मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा पवित्र आत्मा। आपको मालूम है मेरे परमेश्वर, अगर आप बाइबल में देखेंगे, जब आप इस पवित्र आत्मा को मांगेंगे तो वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर आप लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे मेरे प्यारो, यहाँ पर एक न्यायाधीश है। यहाँ पर एक न्यायाधीश है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक न्यायाधीश है मेरे प्यारो, जो किसी से भी नहीं डरता है, किसी का भी परवाह नहीं करता है। मेरे प्यारो, कोई उसके सामने नहीं थे, वो तो परमेश्वर से भी नहीं डरता था। लेकिन बाइबल बताते एक विधवा उसका नाक में दम कर दी। एक विधवा मेरे प्यारो, दिन रात एक कर दी मेरे प्यारो, नाक में दम कर दी उसका। यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना मांगता, हो सकता है आज आपको कोई सता रहा हो, क्योंकि ये न्यायाधीश बोल रहा है कि बार बार आकर मुझे सताती है। ऐसा कौन सा बात है मेरे प्यार जो आपको सता रहा है? ऐसा कौन सा परिस्थिति है जो आपको सता रहा है? आपको लग रहा हो मेरे बेटा का भविष्य नहीं बन रहा, आपको लग रहा हो कि मेरा बेटा शराब पीना नहीं छोड़ रहा है, आपको लग रहा होगा मेरे प्यारो कि मेरा पति सही राह पे नहीं है, आपको लग रहा हो कि अब मेरे पत्नी भी मेरा साथ नहीं दे रही, आपको लग रहा हो मेरे प्यारो कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपका कोई मान सम्मान नहीं, आपको लग रहा होगा मेरे प्यारो कि आप बहुत कर्ज में डूब गए हैं और महाजन आपके दरवाजे पर आकर रोज आपको सताते हैं। आपको लग रहा होगा मेरे प्यारो कि आज आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। यकीन मानिए मेरे प्यारो, कौन सी बातें आपको सता रही है? ये न्यायाधीश मेरे प्यारो किसी का भी डर भय नहीं मानता। हो सकता है आज आपके बच्चे किसी का डर भय नहीं मानता हो, परमेश्वर का भी भय नहीं मानता। हो सकता है मेरे पास झूठ बोलने में बहुत आगे, चोरी करने में बहुत आगे, गंदी गंदी अपनी जुबान से गालियां देने में बहुत आगे, शराब पीने में बहुत आगे, उसको डर नहीं है परमेश्वर से। कोई बात नहीं, आप पवित्र आत्मा मांगिए मेरे प्यार। जब पवित्र आत्मा आएगा ना, बाइबल बताती है हमारा सारा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग सीधा हो जाए। यकीन मानिए जब पवित्र आत्मा आएगा ना, हमारा जिंदगी को वो बदल के रख देगा। जब पवित्र आत्मा आएगा ना मेरे प्यारो, सचमुच में क्या अद्भुत काम होगा आपकी जिंदगी में। इसलिए मांगिए पवित्र आत्मा, प्रभु मेरा बेटा के जीवन में आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, मेरा बेटी के जीवन में आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, मेरा पति के जीवन में आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, मेरी पत्नी के जीवन में आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, मेरा जो बॉस है उसके ऊपर आपका अभिषेक उतरे। प्रभु हम चाहते हैं आपका अभिषेक। बाइबल क्या बताते हैं? अभिषेक से जुआ टूट जाता है, अभिषेक से बंधन टूट जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, आइए हम और आप मांगे पवित्र आत्मा। यकीन मानिए हम परमेश्वर से मांगे। सुलेमान क्या बोला? प्रभु मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो ज्ञान दे, मुझे वो वरदान दे। आइए हम और आप मांगे मेरे प्यारो। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर ठीक हो जाए, आपका परिवार ठीक हो जाए, आपके बच्चे ठीक हो जाए, आपका जीवन ठीक हो जाए, मांगिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में। पवित्र आत्मा किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर आप उसके सामने घुटने टेकेंगे, आप उसके सामने आंसू बहाएंगे, वो पवित्र आत्मा दौड़ा चलाएगा। मेरे प्यारो वो भूखा है, हम लोग गीत गाते हैं ना, वो भूखा है, पवित्र आत्मा दौड़ा चलाएगा आपके पास। आप उसको मांगिए, बोलिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में। ये न्यायाधीश किसी का परवाह नहीं करता था, किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन आपको मालूम है एक विधवा इसको परेशान कर दी। लिखा है अरे बड़ी सताती है वो आदमी, मेरे प्यारों को सताती बहुत है, चल इसका न्याय कर देते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आइए हम भी ऐसे ही प्रार्थना करें, हम भी ऐसे ही गिड़गिड़ाए, दिन रात एक करें। नहीं प्रभु हमको पवित्र आत्मा चाहिए, तो हमको चाहिए, हमको पवित्र आत्मा चाहिए। उपवास करना पड़े उपवास कीजिए, सिगरेट पीना छोड़ना पड़े छोड़िए मेरे प्यार। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा मिल जाए तो फिर पीना शुरू कर देगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पवित्र आत्मा हमको चाहिए। किसी का निंदा शिकायत कर रहे छोड़िए, तब पवित्र आत्मा का काम दिखेगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं धन्यवाद करता हूँ, इतने सारे भीड़ वहां थे ना मेरे प्यारों, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना तो कर दिया, मैं प्रार्थना कर दिया मेरे प्यारों। जैसे ही आमीन बोला मैं सोचा बारिश रुक जाएगा, लेकिन बारिश दे रहा था। लेकिन मेरे प्यारों में मन में बोला क्या प्रभु क्यों मुझे अगुवाई दिया? सबके सामने मेरा सर झुक जाएगा प्रभु, मुझे नहीं बोलना चाहिए था प्रभु। लेकिन आपको मालूम है जैसे ही हम ये बात को बोल रहे थे, पूरा बारिश रुक गया। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
वहां का जो बरियल पास्टर कर रहे थे बोले कि देखिए परमेश्वर का सामर्थ। पास्टर दीपू प्रार्थना किया और परमेश्वर बारिश को रोक दिया। वहां के लोग मेरे प्यारो सचमुच में मान सम्मान मुझे देने लगे, आदर देने लगे। मैंने कहा कि आदर के योग केवल परमेश्वर है, केवल प्रभु है। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, हम पवित्र आत्मा मांगे। यही एक ऐसा साथी है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। देखिए एलिसा का साथ छोड़ा? नहीं छोड़ा। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा ही है जो आपको कब्र से बाहर निकालेगा। पवित्र आत्मा ही है। ऊपर से जब 333 कॉल आएगा ना, यिर्मयाह 33 का 3, जैसे ही कॉल वहां से घंटी बजेगा ना, वो पवित्र आत्मा बोलेगा उठो बेटा, कॉल आ गया तुम्हारा। लाजर मरा पड़ा था, जैसे यीशु मसीह बोला लाजर, बाइबल बताती मेरे खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा उसको बोला जिंदा हो जा, तुम्हें बुला रहा है। जानते हैं, आइए हम पवित्र आत्मा को संभाले। आपको मिला है पवित्र आत्मा तो उसको संभाल के रखिए। बहुत कीमती चीज आप पाए हैं, सोना से भी महंगा है, चांदी से भी महंगा है। यकीन मानिए, उस पवित्र आत्मा को संभालिए। उस पवित्र आत्मा को मेरे प्यारो व्यापार का घर मत बना दीजिए। उस पवित्र आत्मा को बचा के रखिए, वही आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल क्या बताती है? यहाँ पे लिखा है वो नाक में दम कर दी थी, आखिर में वो न्याय किया। अपने आज पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारो। देखिए बाइबल क्या बताती है, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसका 37 और 38 को पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, पढ़िए मेरे परमेश्वर क्या लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा, जी हाँ, मांगते हैं हम पवित्र आत्मा। तो माफ कीजिए, याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 5 से लेकर 8 तक क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए बगैर सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि लिखा है वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल। इसका मतलब जब हम पवित्र आत्मा मांगे तो 2 विचार का ना रखें कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, जब आप मांग रहे हैं पवित्र आत्मा मिलेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूं पवित्र आत्मा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा मेरे प्यारो। आपके बच्चे भी अभिषेक से भर जाएंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए मेरे प्यारो, उड़ाव पुत्र, वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, लेकिन बाइबल बताती है उसका बाप दरवाजे पे खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु से बोल रहा था मेरा बेटा घर से निकला है प्रभु, मेरा बेटा जिंदा घर से निकला है प्रभु, जिंदा ही आना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल बताती है जैसे ही बेटा घर से निकला मेरे प्यारो, संसार में सचमुच में वो मर चुका था। आत्मिक रीति से वो मर चुका था, शरीर में वो जिंदा था, लेकिन बाप प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आप भी हिम्मत मत हारिए। आप कई बार बोलते होंगे पास्टर को, पास्टर हम हिम्मत हार चुके हैं, मेरा बोझ अब कभी सुधरने वाला नहीं है। हेलो, नीति वचन 28 में लिखा है वो मुट्ठी में रखता है, वो जिधर चाहे उधर मोड़ देगा। यकीन मानिए बोस आपको प्यार देगा, हालेलुया, सम्मान देगा। आपको लगता होगा कि अब मेरा घर का स्थिति बदल नहीं सकता। मेरे प्यारों, मैं जानता हूं, मैं अपनी आंखों से देखा है बहुतों का घर को मेरे प्यार परमेश्वर बदल के रख दिया है। यकीन मानिए वो परमेश्वर जिंदा है जिसकी हम महिमा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बाइबल बताती है मेरे प्यारे, याकूब में साफ साफ लिखा है कि मेरे प्यारों में 2 विचार नहीं रखना है कि पवित्र आत्मा मुझे मिलेगा कि नहीं, मैं मांगा हूं मुझे मिलेगा कि नहीं, मेरे बच्चों को मिलेगा कि नहीं, मेरे परिवार को मिलेगा कि नहीं। मिलेगा पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा है, सरदूतों ने कहा है, योएल भविष्यवक्ता ने कहा है कि अंत के दिनों में सबके ऊपर आत्मा उंडेला जाएगा। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या पुण्य, सब आत्मा से भर जाएंगे मेरे प्यारों। आइए हम और आप भी मेरे प्यारों मांगे पवित्र आत्मा। वाह कितना अद्भुत, आपके घर में सब आत्मा से भर रहेंगे। तो आपको मालूम है, एक प्रभु के दास बता रहे थे कि जब वो स्वर्गीय डीजे दिनाकरन जी के यहाँ गए थे, मेरे परमेश्वर उस परिवार में थे, तो बता रहे थे कि पूरा परिवार, उनके सारे बच्चे लोग रोज सुबह में उठकर
अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रभु के दास जब बताए मेरे प्यारों, मैं हैरान हूँ। वाह! सारे बच्चे लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग पवित्र आत्मा से भर के आराधना करते। बोलते कि परमेश्वर का उपस्थिति वहां नजर आ। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरा बच्चे लोग भी अन्य अन्य भाषा में बातें करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जमीन आसमान टल सकता है, आपका वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। लिखा है प्रभु, तो लिखा है प्रभु, हर एक लोग भरा जाए, हमारे बच्चे भरे जाए अभिषेक से। एक वीडियो में देख रहा था, है ना, बेनी हीन जी का। मेरे प्यारो, एक बच्चा के ऊपर हाथ रखा और मेरे प्यारो उस बच्चा से कहा कि तुम अपना पापा को छुओ। जैसे ही बच्चा अपना पापा को छुआ, वो गिरने लगा। उसके अंदर जो तकलीफें थी वो खत्म हो गया। मेरे प्यारो, वो बच्चा से सामर्थ बह रहा है। ओह अद्भुत! वो रेंगटे खड़े हो जा रहा है मेरा तो। ओह प्रभु का उपस्थिति, हालेलुया। आइए हम बोले प्रभु से, बुढ़ा पुत्र के लिए उसका बाप प्रार्थना करता रहा, नहीं प्रभु, मेरा बेटा आना चाहिए, मेरा बेटा घर आना चाहिए। यकीन मानिए मेरे प्यारो, मालूम है पवित्र आत्मा उसको कहाँ छुआ? सुअरों के झुंड में। आपका लोग कहाँ है वो मायने नहीं रहता, पवित्र आत्मा कहीं भी आ जाएगा और बंधन को तोड़ देगा, श्राप को तोड़ देगा, गरीबी को तोड़ देगा, बीमारी को तोड़ देगा। मेरे खुदा के लिए वो कैसा भी हालात क्यों ना हो, वो पवित्र आत्मा तोड़ के रख देगा, आजाद कर देगा। हालेलुया। आपको मालूम है बेटा ने कहा, मैं ईश्वर के विरुद्ध, जो परमेश्वर उसके विरुद्ध में पाप किया, वो कौन एहसास करा रहा है? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो हम आहें भर भर के प्रार्थना नहीं करेंगे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे। जैसे वो न्यायी बोल रहा, हम तो परमेश्वर से भी नहीं डरते हैं। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में नहीं डरता है। बहुत से हमारे क्रिश्चियन भाई लोग हैं, मेरे प्यार, नहीं डरता है। दारू पिएंगे तो तेरा कहाँ जाएगा? हम पी रहे, हम मरेंगे, हम नरक जाएंगे, ऐसा बोलता है। सिगरेट पी रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है? खुल के बोलता है, तुम्हारा बाप का पी रहे, हम अपना कमाए का पी रहे, हम मरेंगे, हम नरक जाएंगे। मेरे प्यारो, कई लोग ऐसा जवाब देते हैं कि इसको डर नहीं लगता है। कोरोना काल में देखिए तो, कोरोना के समय में सबका हालत खराब था, बिना सैनिटाइजर लगाए हाथ नहीं मिला। एक घर में हम गए मेरे प्यारो प्रार्थना करने के लिए, यकीन मानिए उनका सारा बच्चा लोग मेरे प्यारो ऊपर से नीचे तक हमको पूरा सैनिटाइजर से फिस 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 मार के पूरा मेरे प्यारो भिगा दिया। बोला पास्टर जी, हम बोले हाँ सब जगह हो गया। बोला हाँ पास्टर जी एक चीज बच गया। हम बोले क्या? आपका फोन। हम लो भैया, फोन को भी आगे पीछे कवर था खुलवा के भी मारा, उसमें फस फस फस। मतलब इतना डर, सोचिए मेरे प्यार। लेकिन हम परमेश्वर से नहीं डरते। ये न्याय ये तो बोल रहा, न्यायाधीश तो ये तो बोल रहा, हम नहीं परवाह करते। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद यीशु का। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, हम सामर्थ पाएंगे, हालेलुया। हम अभिषेक पाएंगे और हम गवाह बनेंगे। और बुढ़ा पुत्र क्या हो गया? प्रेरितों 8 के अनुसार ये गवाह बन रहा है मेरे प्यारो, इसका बाप गवाही दे रहा है। इतना दिन बाप रोया, इतना दिन बाप मेरे प्यारो भूखा रहा, अपना बेटा के लिए आंसू बहाता रहा और कहा परमेश्वर से, आपका अभिषेक मेरा बेटा के ऊपर उतरे। वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका अभिषेक वहां उतरे। और कहाँ उतरा? सुअरों के झुंड में। वही सुअरों के झुंड में जहां पर दुष्ट आत्मा गया था। सोचिए, दुष्ट आत्मा के बीच में परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति को बचाने के लिए उतर रहा है। और किसकी प्रार्थना से? उसके बाप की प्रार्थना से, आपकी भी प्रार्थना से मेरे प्यारो। कैसा भी बड़ा बंधन में क्यों ना आपके लोग बंधे हो, मेरा परमेश्वर उसको वहां से आजाद करेगा। आपको मालूम है वो अपना बड़ा बेटा के सामने क्या बोलता है? उसके बारे में क्या बोलता है जानते हैं? बोलता है, अरे बेटा तुम्हारा भाई मर गया था लेकिन जिंदा हो गया है। पवित्र आत्मा हमको जिंदा करता है। पवित्र आत्मा आपका घर परिवार को जिंदा करेगा। पवित्र आत्मा आपका बिजनेस को भी जिंदा करेगा। अगर मर भी गया ना, बिजनेस जिंदा करेगा। कैसे जिंदा करेगा? आपको मालूम है ना, एलिसा मेरे प्यारो एक जगह पे गया, एक परिवार में जिसका पति मर गया, उसके बच्चे को बंदी बना के लेके जा रहे थे। एलिसा पूछा, क्या है तेरे घर में? बोला, तेरी दासी के घर में तेल के छोड़ कुछ नहीं है। बोला, सबसे बर्तन मांग। और जैसे ही मेरे प्यारो तेल को उछलता गया, बात बताती सब बर्तन भरता चला गया, सब भरता चला गया। जैसे बोला, और बर्तन है? बोला नहीं, खत्म हो गया। तेल बहना बंद। देखिए मेरे प्यारो,
देखिए अद्भुत काम, आपका बिज़नेस वो सारा तेल बेच के आई। वाह! अद्भुत, आपका बिज़नेस फलने जा रहा है। पवित्र आत्मा को माँगिए। मैं धन्यवाद करता हूँ मैथ्यू सर, समय थोड़ा ज़्यादा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे एक और पॉइंट बताने दीजिए, आज खत्म ही कर देना है इसको। हालेलुया, इस पॉइंट को खत्म कर देना है। यकीन मानिए पवित्र आत्मा माँगिए। धन्यवाद हो, हम आज मतलब नया टोली आए हैं। यहाँ पे हम लोग का एक संगति चलता है मेरे तरह, तो उसी का घर में हम हैं, है ना? और जवान लोग सब कोई नीचे में हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो, उनको बोले रुकिएगा अभी साथ में। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आपने कहा यस ब्रदर यस। तो प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद हो। तो अगर आप लोग को पवित्र आत्मा का ये वरदान समझ में आ रहा है कि हमें क्यों ज़रूरी है, अभिषेक अगर हमें चाहिए क्यों ज़रूरी है, अगर आपको अच्छा से सुनाई दे रहा है मेरे प्यारो, तो अपना थंबनेल दिखा दीजिए। अपना सब कोई थंबनेल है ना दिखा सकते हैं, हाँ, बिल्कुल, है ना? मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरी आवाज़ आप लोग क्लियर से सुन रहे हैं। ओह! प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके पास पूरा समय है। थैंक यू। यकीन मानिए मेरे प्यारे, हमें पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरत है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है ना, कुछ नहीं है। मेरी एक बहन है मेरे पास, मेरी 5 बहन हैं। 1 बहन प्रभु में सो गई, 4 बहन अभी है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे चारों बहन को सँभाल के रखे। आमीन। मेरी बहन मेरे तरफ प्रार्थना कर रही थी। और मैं खेत में काम कर रहा था। मतलब खेत मतलब घर का ही आँगन में काम कर रहा था और कुछ-कुछ लगा रहा था, लहसुन-वहसुन का पौधा लगा रहा था। तो उसी टाइम क्या हुआ मेरी दीदी एकदम प्रार्थना करते एकदम अन्य भाषा एकदम बोलने लगी और उसके बाद वो बाहर निकली। मैं भी था, मेरा जीजा-जी भी लोग थे, मेरे भांजे लोग भी थे और सचमुच में धन्यवाद करता हूँ और वो आकर मेरे प्यारों अन्य भाषा बोलकर और वो इशारा कर रही है कि चलो भवन के अंदर। मेरे प्यारो हम लोग सब कोई मेरा जीजा जी भी मेरे प्यारे बच्चे लोग भी सब कुछ छोड़कर हम लोग दौड़े भवन में। ओहो! क्या बताएँ मेरे प्यारो। जैसे घर मेरे प्यारो जैसे ही हम लोग वहाँ पर गए, यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के प्यारे लोग। फ़ोन बार-बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। यकीन मानिए अद्भुत सामर्थ उतरा वहाँ पे। अद्भुत अभिषेक, सब हम लोग अन्य-अन्य भाषा सब महान है। प्रभु भला परमेश्वर है और उसकी भलाई हमारी ज़िंदगी में प्रतिदिन बना रहता है। अभी और उनके बच्चों को भी जब-जब तकलीफ होता है, तो वो फ़ोन करते हैं, "पास्टर जी आप प्रार्थना कीजिए" और वो डॉक्टर भी है, ये दूसरा फौजी है, वो दूसरा फौजी था जिसको एड्स का बीमारी था, प्रभु उसको चंगाई दिया। ये दूसरा फौजी है मेरे प्यारो। प्रभु का धन है, एक डॉक्टर भी है। सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो। यकीन मानिए बाइबल क्या बताती है कि हम पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं? तो हमें माँगना है। अपने बाप से माँग रहे हैं, अपने पड़ोसी से थोड़ी जो माँग रहे हैं या किसी और से थोड़ी जो माँग रहे हैं। यकीन मानिए पवित्र आत्मा हम माँगे और संदेह ना करें क्योंकि संदेह करने वाला लिखा है समुद्र के लहरों के समान है। इसलिए मेरे प्यारे जो संदेह करता है वो दो चीता है और दो चीता लोग कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। मेरे प्यारो हम एक चित्त के हो जाए परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम और आप मेरे प्यारो छठा पॉइंट में हम चलेंगे। बाइबल क्या बताती है? प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय उसका 14, 15, 16 और 17 जब आप इसको पढ़ेंगे ना मेरे खुदा के लोगों तो बाइबल यहाँ क्या बताती है? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा ना बाइबल क्या बताती है मेरे पे कि लोग जब हाथ रख रहे हैं, प्रभु के दास लोग जब हाथ रख रहे हैं, लोग आत्मा से भर जा रहे हैं, अभिषेक से भर जा रहे हैं, वरदान से भर जा रहे हैं। यकीन मानिए मेरे प्यारो कई बार हम और आप भी यही करते हैं जब हम लोग प्रभु के दासों को देखते हैं, प्रभु के जनों को देखते हैं कि सचमुच अभिषेक उनके ऊपर उतर रहा है, हम लोग उससे विनती करते हैं कि पास्टर साहब एक बार मेरे सर में अपना हाथ रख दीजिए, एक बार आप मेरे सर में अपना हाथ रख दीजिए ताकि वो अभिषेक मुझे मिल जाए। यकीन मानिए देखिए पवित्र आत्मा हम कैसे पा सकते हैं? कई बार हम और आप मेरे प्यारो प्रभु का धन्यवाद हो सभी पासवान आदर के योग्य है, परमेश्वर उनको आशीष दे। मेरे प्यारे लेकिन हम क्या करते हैं जितना पास सबसे सर में हाथ रखाते हैं। मेरे खुदा के लोगों बाइबल क्या बताती है यहाँ पे क्या लिखा है मेरे प्यारो बाइबल ये लिखा है कि यहाँ पर लिखा है प्रेरितों का 8 का 14 से 17 पढ़ेंगे लिखा है जब पतरस यूहन्ना जब लिखा है मेरे परमेश्वर को ये लोग जब हाथ रख रहा है लोग आत्मा से भर रहे हैं लोग आत्मा से भरते चले जा रहे हैं अभिषेक से भरते चले जा रहे हैं हर एक का बंधन टूटता चला जा रहा है
हर एक लोग दर्शन देखना शुरू कर रहा है। और मेरे प्यारे बाइबल क्या बताती है आपको मालूम है? बाइबल ये बताती मेरे खुदा के लोगों कि वहाँ पर एक शमौन नाम का व्यक्ति आया और पैसा देकर कह रहा है कि मुझे भी ये दे अधिकार। हेलो, क्या लगता है आपको? आप पैसा देकर पवित्र आत्मा का अभिषेक को खरीद लीजिएगा? क्या सोचते हैं आप? कई बार हम लोग मेरे प्यारों, कई बार ऐसा होता है लोग, है ना, जो बहुत दान कर रहा है, बहुत पुण्य कर रहा है, सोचते हैं मेरे प्यारों कि उनको पवित्र आत्मा हेलो, नहीं, 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 अच्छी बात है आप दे रहे, लेकिन पवित्र आत्मा उसी को मिलेगा जो मेरे प्यारों वचन को ध्यान से सुनेगा, उसके अनुसार चलेगा, मनन करेगा। पवित्र आत्मा उसी को मिलेगा जो अपने आप को शून्य करेगा। पवित्र आत्मा उसी को मिलेगा जो मंडली को छोड़कर भटकता नहीं है। जो पवित्र आत्मा उसी को मिलेगा जो मेरे प्यार अपना जीवन को प्रभु को सौंप देता है और उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। पवित्र आत्मा उसी को मिलेगा मेरे प्यारों जो मांगता है। छठा में हमने देखा कि मेरे प्यार जब पवित्र आत्मा मिलता है, हम जिसके ऊपर भी हाथ रखे, लिखा है मेरे प्यारों वो चंगा हो जाएगा, वो अभिषेक से भर जाएगा, वो वरदान से भर जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है मेरे प्यारों, अगर आप देखेंगे एक वचन मुझे स्मरण आ रहा है ताकि मैं आपको बता सकूं मेरे, और सचमुच में धन्यवाद आपने लिखा, ये यरूशलेम का घटना है। लोग वहां पर आत्मा से भर गए थे। आप भी अगर आप चाहते हैं मेरे प्यार कि आपके साथ हो, क्योंकि मरकुस 16 का 17 में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगा हो जाएगा। एक व्यक्ति मेरे प्यारे, एक बहन कटरू में मेरे प्यारो, एक बहन पूरा बुखार से तप रही थी, पूरा बुखार से तप रही थी। उसका पति मेरे प्यारो मुझे फोन किया, पास्टर आप आइए मेरे पास। बोले ठीक है। जैसे हम गए मेरे प्यारो, उस बहन को देखे, मेरे प्यार देखकर बहुत तकलीफ लगा क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से। यकीन मानिए मेरे प्यारो, मैंने इस वंश का कोई बात भी नहीं घबराई। हम प्रार्थना करते हैं, उनको अंगीकार करवाए इस मसीह के नाम से। उसके बाद में जैसे ही प्रार्थना करना शुरू किए, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यार उस बुखार को, ज्वर की आत्मा को डांटे, उस बहन को छोड़कर चला गया। वो बहन पूरा पसीना पसीना हो गई और मेरे प्यार जैसे ही आमीन हुआ, वो बहन कहने लगी, पास्टर जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देखिए मेरे प्यार। आपको मालूम है यीशु मसीह का वस्त्र को सिर्फ छुआ कौन? जो 12 साल से जिसका लहू बहने का रोग था, 12 साल से मेरे प्यारो, और वो सिर्फ छुआ है। अगर मेरे प्यारो है, कुछ लोग है इसमें, कुछ लोग है जिनको मेरे प्यारो आपको ये समस्या है, यकीन मानिए वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, ये समस्या बंद हो जाएगा। वो लहू बहने का चाहे बवासीर क्यों ना, यकीन मानिए वो बीमारी खत्म हो जाएगी। और मुझे पता है आप गवाही जरूर दीजिएगा, आप गवाही जरूर दीजिएगा जिस तरह से वो बहन गवाही दी थी। याद है उसका बच्चेदानी में मेरे प्यारो सूजन हो गया था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उसको छू के चंगाई दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो आपका भी लहू बहना, यकीन मानिए यीशु मसीह के नाम से इस समय खत्म हो रहा है। राइट नाउ नेम ऑफ द जीसस। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ उतरे इस समय उस जवान भाई के ऊपर, उस जवान बहनों के ऊपर, मेरे प्रभु उस पर बुजुर्गों के ऊपर, उन सारी सुधाओं के ऊपर प्रभु इस समय आपका अभिषेक उतरे। चाहे बाबा सिर की बात ही क्यों ना हो, इस समय हर एक लहू बहने का बीमारी, रोग यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। राइट नाउ नेम ऑफ जीसस। और री बाबा साखबारी सब मेरे यीशु में विश्वास करता हूँ, इसी समय आजाद हो चुका है, ये चंगी हो चुकी है। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। सचमुच मेरे प्यारों आप चंगे हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में उतरा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। मेरे प्यारों कल मुझे गढ़वा निकलना है, आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा क्योंकि मेरे प्यारों संडे को मेरा मीटिंग है, ताकि सचमुच प्रभु को महिमा मिले। और कल शाम में भी मेरे प्यारों मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शाम में भी एक सभा हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारों कल 2 बजे मैं निकल रहा हूँ गढ़वा के लिए, बाय कार जा रहा हूँ। तो अपने प्रार्थना में हमें याद कीजिएगा कि हम लोग सुरक्षित वहां पर जा सके और प्रभु का महिमा, प्रभु का जलाल, प्रभु का अभिषेक वहां पर उतरे। हालेलुया। और लोग मेरे प्यारों आशीषित हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप अपनी प्रार्थना में
हमें जोर से क्या करेंगे, याद करेंगे। मेरे परमेश्वर को सर ने कहा एक पॉइंट कि 10 मिनट आप और बोल सकते थे, एक पॉइंट और लोग मैं करना चाहता हूँ कि आप इसे भी देख लीजिए। पेड़ काम उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक आप पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे यहाँ पर बाइबल साफ बताती है कि हम और आप मेरे प्यारों क्या ना करना छोड़े, मेरे परमेश्वर को इकट्ठा होना ना छोड़े। आप कहीं पर भी क्यों ना रहते हो, मैं धन्यवाद देता हूँ घर-घर की प्रार्थना जो मैथ्यू सर मिलकर चला रहे हैं और 1-2 दिन से नहीं चला रहे, 5 साल से चला रहे हैं, है ना? प्रभु का धन्यवाद हो, 5 साल से चला रहे हैं ना? दाऊद ने गोलियत को गोफन से है मारा, है ना? तो 5 पत्थर उठाया था इसलिए क्योंकि दाऊद 5 भाई गोलियत 5 भाई लोग थे, ठीक है ना? इसलिए दाऊद उठाया था 5 पत्थर। अगर गोलियत को मारेंगे हो सकता है उसका भाई लोग दौड़े-दौड़े आ जाए, मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा। इसलिए दाऊद रखा था 4 और पत्थर, है ना? एक को मारे 4 गो आएगा तो चारों को मारेंगे। हालेलुया! यकीन मानिए मेरे प्यारों 5 साल परमेश्वर चलाया है, अद्भुत चलाया है। इसलिए मेरे पे जानते हैं क्यों? आज हम इकट्ठा हो रहे हैं। सोचिए ना कोई रांची से है, कोई सिमडेगा से है, कोई खुट्टी से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई मेरे पास चाईबासा से है, कोई जमशेदपुर से है ना? नाम भूल जा रहे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है? कोई उड़ीसा से भी होगा, कोई बिहार से, कोई यूपी से है ना? प्रभु धन्यवाद लंदन से भी लोग जुड़ जाए यीशु के नाम से। सोचिए मेरे प्यारों, सब लोग क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। इसका मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। परमेश्वर धन्यवाद। पूनम दीदी हम देखे आपका बेटा का वीडियो हम देखे, डाले थे मैथ्यू सर। आप हमको छोड़ दिए मेरी प्यारी बहन, हमको नहीं बुलाई। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, प्रार्थना किए थे। हालेलुया! परमेश्वर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारों। बुरा नहीं मानिएगा दीदी, सबके सामने बोल दिए, माफ कर दीजिएगा। तो प्यार है आपसे, है ना? उम्मीद करते हैं आपसे हम। तो परमेश्वर का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। यकीन मानिए बाइबल क्या बताती है, इकट्ठा होना हम नहीं छोड़े। कोई भी हालात परिस्थिति क्यों ना आ जाए, घर में मेहमान भी आ जा रहा है, आप एकदम जुड़िए ज़ूम में, कुछ भी हो जाए। आपका पति शराब पी के भी आए तो जुड़ जाइए। आपका बेटा भी मेरे प्यार नहीं सुना, जुड़ जाइए। आपको मालूम है, जितना आप प्रभु के नज़दीक जाएँगे, उतना सामर्थ उतरता ही जाना है। ये प्यारा आप आज़ाद होंगे। जुड़िए, अपने लोगों को जोड़िए, अपने परिवारों को जोड़िए। नहीं पता कि लोग जुड़े और जाने और समझे कि क्या पे लिखा है, हम जब इकट्ठा होना है, हमें इकट्ठा होने से कोई ना रोकने पाए। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका हम 17, 18 और 19 को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 17, 18 और 19 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें सहराता हूँ, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं इस पर कुछ-कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दल बंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? आप इकट्ठे में तो कुछ लोग ऐसा होगा मेरे प्यारो, दलबंदी, है ना? मतभेद, झगड़ा, सहमति नहीं, और वो मेरे प्यारो पता चल जाएगा और सचमुच में वो अलग हो जाए। हालेलुया! लेकिन धन्यवाद हो आप बने रहें। जब आप इकट्ठे रहेंगे मेरे प्यारों, अद्भुत काम होगा क्योंकि 12 और 13 12 का 13 में क्या लिखा है? इसी का 12 का 13 में क्या लिखा है? लिखता है क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसका मतलब मेरे प्यारो कोई अलग नहीं है, हम सब एक है, हम सब एक ही आत्मा है मेरे प्यारो, हम सब परमेश्वर के संतान हैं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए मेरे खुदा के लोगों याद रखिए, जब हम इकट्ठे होंगे तो कई लोग ऐसा है जो मेरे प्यारो आपका साथ ना दे तो नहीं घबराना है, लेकिन आप सच्चाई में रहिए, आप पवित्रता में रहिए, आप विश्वास में रहिए, आप प्रभु का वचन को ध्यान में रखिए, आपको पवित्र आत्मा पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पवित्र आत्मा पाने का तरीका क्या है? सबसे पहला वचन को सुने,
मनन करें, ध्यान से करें और उसके अनुसार जीवन जिए, हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। दूसरा, जब हम अपने आप को शून्य बनाएँगे, हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। तीसरा, जब हम मंडली को नहीं छोड़ेंगे, उसमें बने रहेंगे, तब पवित्र आत्मा मिलेगा। चौथा, जब हम बपतिस्मा लेंगे, तब हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। बपतिस्मा लेने से पहले भी मिल जाता है, ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है? पाँचवाँ, मेरे प्यारे, जब हम माँगते हैं, हमें पवित्र आत्मा मिलता है। छठा, जब किसी के ऊपर प्रभु के दास लोग हाथ रखते हैं, तो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और सातवां, जब हम इकट्ठे होते हैं, हर दिन इकट्ठे हो, घर घर की प्रार्थना आपके लिए कॉलिंग है। आप इकट्ठे होना ना छोड़ें। आप अपने घर में भी कॉटेज मीटिंग करवाइए, ताकि आपके घर में प्रभु दास लोग आकर आपके लिए दुआ कर सके। मेरे प्यारो, आप संडे चर्च जोर से जाया कीजिए। संडे चर्च जाइए और मेरे खुदा के लोगों, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। अद्भुत काम, अद्भुत काम होगा, अद्भुत काम होगा। यीशु मसीह ने कहा, 6 दिन तुम काम करो, लेकिन 7वां दिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। दाऊद बोलता है, तेरी आत्मा से हम भाग के नहीं जा सकते। योना भागा, लिखा है मछली के पेट में चला गया। उसको पता चल गया, प्रभु तू यहाँ भी मुझे देख रहा है, मुझे मालूम है। जब तू दानियल को देख सकता है सिंह के मान में, शद्रक मेशक अबेदनगो को देख सकता है आग के भट्टे में, तो तू मुझे भी देख सकता है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। तो मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। आप हमारे लिए ज़ोर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे वहाँ इस्तेमाल करे, मुझे आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे, हमारी टीम के लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए मेरे प्यारो आप प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। सर